10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आप लोग के सामने आज फिर से प्रेजेंट है क्लास 6 का टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 2 लेकर के। फैक्टर्स एंड मल्टीपल का पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए प्राइम नंबर क्या होता है तो वो हम पहले ही सीख चुके हैं कि द नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर नोन एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम लोग जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। तो जब भी किसी दिए हुए नंबर को हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए आपको मान लेते हैं कि 36 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो स्मॉलेस्ट वो क्या है, 2 है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 18। इसको फिर से क्या करेंगे 2 से, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, और ये 3 से 3 टाइम्स। अब आप लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अगर आपको क्या करना है 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करेंगे आप 2 से 40, 2 से हो जाएगा आपका 20, 2 से 10 एंड 2 से 5, यानी 80 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरह से कोई भी नंबर दे दे आपको, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल हो तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो तो फिर आपको जस्ट आगे वाला प्राइम फैक्टर देखना है 3, उससे भी नहीं हो तो 5 देखना है, 7 देखना है, 11 देखना है, 13 देखना है एंड सो ऑन। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किससे करना है, तो प्राइम नंबर से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमें दो चीज इस चैप्टर में क्या करना है, अब हमको दो चीज पढ़ना है। एक है क्या, एचसीएफ, और दूसरा क्या है, एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ के बारे में देखिए कि एचसीएफ का अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो एच से क्या होता है, एच से आपका हो जाएगा हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। सी का मतलब हो गया कॉमन, और एफ का मतलब हो गया फैक्ट। मतलब किसी दिए हुए नंबर का अगर आपसे बोला जाए कि उसका एचसीएफ फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर का सारा फैक्टर्स लिख लीजिए, और जो भी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं उस कॉमन फैक्टर में जो आपका हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 40 एंड 60। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं अगर आप, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि 40 का पहले क्या क्या है होगा फैक्टर, और फिर 60 का फैक्टर क्या सब होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए आप क्या कर सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 40, बताइए 40 किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 40 का फैक्टर तो सबसे पहला 1 है, फिर 2 है, 4 है, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 है, 8 है, 10, 20 एंड खुद 40। इसके बाद आप लिखेंगे क्या कि फैक्टर्स ऑफ 60, और इसका अगर एचसीएफ, फिर इसका क्या करेंगे आप फैक्टर्स लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 खुद 60। अब देखते हैं क्या कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। क्या है, इसमें हमको देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। इसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या नजर आ रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ भी 1 है,
और यहाँ भी 1 है, क्या ले लेंगे 1, 2 एंड 2, तो ये हो गया 2, 4 एंड 4, तो यहाँ भी लिख लेंगे क्या 4, 5 एंड 5, 5, 8 है, 6 से नहीं होगा, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। इसके बाद 20 है, इसमें भी 20 दिख रहा है। इसके बाद 40 है, इसमें 40 नहीं है, तो आगे तो बात खत्म है। तो हमने देखा कि अगर HCF फाइंड करना था तो सबसे पहले क्या किया, इस 40 का जितना भी फैक्टर्स है वो लिख लिया, 60 का जितना भी फैक्टर्स है वो लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसका जो कॉमन फैक्टर्स है वो इसमें से लिख लिया। HCF में हमको बताया गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ कितना 40 एंड 60 इज इक्वल टू, बताइए तो इसमें सबसे हाईएस्ट आपको कॉमन फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 20 है वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो HCF हो जाएगा 40 एंड 60 का, वो आपका कितना हो जाएगा 20 आंसर हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, सारे जो भी नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है उस नंबर्स के जो है सो सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, और फैक्टर्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसका कॉमन फैक्टर्स लिखना, उस कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मोर देन 2 नंबर्स रहेगा तब HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर से आपका एक क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड HCF और 20, 30 एंड 40, 3 नंबर से, तीनों का आपको क्या करना है HCF फाइंड करना है। क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 30 एंड फैक्टर्स ऑफ 40। बताइए 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जो 20 के फैक्टर्स है वो है 1, 2, 4, 5, 10 एंड इटसेल्फ 20। इस तरह से 30 के क्या होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड इटसेल्फ 30। इसके बाद 40 के तो अभी अभी हम लोग यहाँ देखे हैं 1, 2, 4, 5, 8, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 30। अब फिर से क्या करना है, हमको कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। कॉमन फैक्टर्स, देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि तीनों में ढूंढना है इसमें। तो यहाँ भी 1 है, 1 है एंड 1 है, 1 को हम ले लिए, 2 देख रहे हैं कि तीनों में आ रहा है, 2 भी ले लेंगे, 4 यहाँ है बट इसमें नहीं है तो 4 को नहीं लेंगे, 5, 5, 5 तीनों में आ रहा है 5, क्या किया हम 5 ले लिए। इसके बाद देख रहे हैं कि 10, 10 एंड 10, तो यहाँ भी क्या करना है 10 ले लेना है, 20 नहीं है इधर तो बात ही खत्म हो गया। तो इस तरह से आप बताइए, आपको जब HCF लिखना होता है तो फिर अभी अभी हम लोग देखें HCF कितना 20, 30 एंड 40 इज इक्वल टू कितना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कितना नजर आ रहा है 10 नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया क्या इसके HCF कितना 20, 30 एंड 40। तो ये तो एक मेथड हुआ HCF फाइंड करने का। इसके बाद हम देखते हैं क्या डिवीजन मेथड, और फिर डिवीजन मेथड के बाद हम लोग देखेंगे मेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो इस चैप्टर में मेन हमको पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सिंपल मेथड हुआ, इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिवीजन मेथड होगा, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर फाइंडिंग HCF। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमको क्या कहा गया है कि यहाँ 60 एंड 150 का HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड और कुछ नहीं है, आप लोग को डिवीजन करने आता है, बस उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे यहाँ HCF फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो हेयर 150 ग्रेटर देन 60, तो जो ग्रेटर है उसको क्या करते हैं डिविडेंड के फॉर्म में लिखते हैं, और जो स्मॉलर है उसको क्या करते हैं डिवाइजर के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि ये क्या है 60 है और यहाँ है 150। अब आपको क्या करना है कि डिवीजन में हम क्या करते थे कि सारे नंबर में एक साथ भाग नहीं लगाते थे,
जैसे मान लेते हैं कि डिवीजन में हम लोग देखते थे कि 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर 1 2 5 है तो हम क्या करते थे, इसके या तो एक डिजिट को देखते थे, एक डिजिट इस 5 से अगर ग्रेटर होता था, जैसे यहाँ मान लीजिए 5 है, 6 2 5 है, ठीक। तो यहाँ क्या करते थे 5 1 जा 5, इसके एक डिजिट में लगाए, 1 हुआ, फिर 2 दिए, फिर 2 डिजिट में यहाँ हुआ और 2 बच गया, यहाँ 5 दिए और फिर 5 25 हो गया। इसमें क्या है कि देखिए कि 1 डिजिट इसमें छोटा है, तो यहाँ पर एक साथ क्या होगा 2 डिजिट में लगेगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10 होगा, फिर आपका 2 बचेगा और इसके बाद उतरेगा 5 और 5 5 जा कितना 25 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, एक साथ जितना भी यहाँ रहे नंबर रहे उसको एक साथ लगाना है, चाहे वो 10 टाइम्स लगे, 40 टाइम्स लगे, 50 टाइम्स या 80 टाइम्स लगे, बट उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर नहीं होना चाहिए, बाकी हमको क्या करना है, मैक्सिमम जितना टाइम्स वो लग सकता है उतना टाइम्स हमको लगाना है। तो अभी देखते हैं कि 60 को 2 टाइम्स अगर लगाते हैं आप, तो 2 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग जो बचपन में सीखे थे तो इसको क्या करते थे कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसको एक घेरा लगाते थे इसे, और घेरा के बाद फिर इस वाले लाइन को क्या करते हैं वर्टिकली नीचे ले आते हैं। अब आपका क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप जानते हैं यहाँ क्या बचेगा 30 बचने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ जो डिवाइडर होता है, अब इसको क्या करते हैं डिविडेंड बना देते हैं। तो ये क्या हो गया 60 यहाँ चला आया, 60 यहाँ चला आया। अब आपको क्या करना है, फिर से 30 को कितना टाइम्स लगाएंगे, 30 को 2 टाइम्स लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो कट गया। तो जहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाए, यहीं पर का ये जो बच गया आपका ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया। Therefore, HCF of 60 and 150 is equal to कितना हो जाएगा आपका 30। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड HCF using division method, find HCF of 225 and 432 by division method। अब आप लोग हमको बताएंगे कि इसमें क्या करेंगे, डिवीजन किसको बनाएंगे और डिविडेंड किसको बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है 432 ग्रेटर है किससे 225 से, तो देयरफॉर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 225 से 432 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। बताइए 225 से अगर 435 में अगर 225 को आप क्या करते हैं 2 से भी अगर मल्टीप्लाई करते तो ये ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, और यहाँ है कितना आपके पास 430। तो आप इसको क्या करेंगे 1 टाइम लगाएंगे, 1 टाइम लगाने के बाद ये क्या हो गया 225। अब अभी बताएं कि इसको क्या करना है, फिर से घेर देना, इसको नीचे लाना है। 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, 2 2 0 और 4 - 2 यानी 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो डिवाइडर होता है उसी को यहाँ डिविडेंड बना देते हैं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा 225 और फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग घेरा लगा देते हैं, ठीक। अब बताइए 207 है और आपको 225 में लगाना है, तो कितना टाइम्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1 टाइम्स लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 टाइम्स हमने क्या किया 207 दिया। इसके बाद फिर से इसको क्या करेंगे हम पहले तो घेरा लगाएंगे और इसको माइनस करेंगे। 15 - 7 कितना हो जाएगा 8, और ये बच गया 1 - 0 1, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो यहाँ पे बचा हुआ है 207 डिवाइजर फिर से वो इसमें फिर से क्या बन जाता है डिविडेंड बन जाता है। तो इस बार फिर से क्या देंगे 207। अब बताइए कि फिर से 18 से इसको लगाना है, तो 18 से ऐसा नहीं करेंगे कि 18 बन जाए 207 है तो भाग की तरह ऐसा नहीं करेंगे कि 18 बन जाए, 18 लगा दिए और यहाँ 2 बच जाएगा, फिर 7 उतारेंगे। हमको एक ही बार में देखना है कि ये मैक्सिमम कितना टाइम्स लग सकता है। तो एक बार में अगर देखेंगे 18 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 180, और फिर से 18 2 जा हो जाएगा, यानी हमको लगता है 12 टाइम्स लग जाएगा। 18 को आप 12 टाइम देंगे, 2 8 जा 16, और ये हो गया 3 8 and 1 6 8 3 11 216। ओह सॉरी ज्यादा हो रहा है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं 11 टाइम्स लगेगा। 11 टाइम्स में इसमें से क्या कर सकते हैं आप 18 को माइनस कर लीजिए, 16 - 8 8, और ये 10 - 1
9 और ये 198, यानी आप जब इसको 11 टाइम्स लगाएंगे तो 11 टाइम्स में कितना हो जाएगा 198। और फिर से आप इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9, ये 9 माइनस 9 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 31, मतलब इसको भी हम काट सकते हैं। तो फिर से अब हमारे पास यहाँ क्या है 18, ये 18 यहाँ आ जाएगा, और 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, ये आपका कट जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो therefore HCF of 225 and 432 is equal to 9। आंसर हो गया HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमको क्या है कि हम फाइंड HCF ऑफ 396 एंड 1080 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके पास कितना है 396, ठीक। इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे 396 को, क्या देंगे 2 से देंगे, तो 2 1 जा 2, 1 पर 9, 2 9 जा 18, 1 पर 6, 2 8 जा। फिर से ये 2 से देंगे, 2 9 जा कितना हो जाएगा आपका 18, और 1 पर 8, 2 9 जा 18। 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से 3 से देंगे 11 टाइम्स कर देगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 396 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 11। इसके बाद देख रहे हैं कि 1080 है, और इसको क्या करेंगे हम, फिर से 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा एंड 5 जा, 3 से 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 से 5 टर्म्स एंड बस ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3, इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 3 है एंड 5 है। अब जब आपको HCF फाइंड करना है तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, 396 है एंड 1080 है, HCF फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो भी कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए यहाँ और यहाँ 2 है, लिख लीजिए, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर से लिख लीजिए। अब ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ, तो इसमें तो 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो उसको नहीं लेना है। फिर देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, ले लिए। यहाँ फिर एक 3 है और यहाँ भी एक 3 है, फिर इसको भी ले लिए। अब यहाँ 11 है बट इसमें 11 नहीं है, तो आप इसको नहीं लेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि जब मोर देन 2 नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा HCF फाइंड करना पड़ेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो वही करना है कि 144 है, 180 है एंड 192 है। तीनों का आपको सबसे पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो देखते हैं 144 है, 2 से देंगे 7 टाइम्स एंड 2 टाइम, 2 से 36, 2 से 18 एंड 2 से 9, 3 से 3, 4 2 है, यानी 1 2 3 4, इसके बाद 3 3 है, ठीक है। 180 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, यानी 2 2 3 3 5। 192 है, 192 को अगर आपको लिखना है लिखेंगे 2 से 19, सॉरी 9 2 9 जा 18, 1 6 टाइम लग गया, 48 24 12 6 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद आपको क्या है यहाँ पे 3 है, तो आप इसको 3 भी दे देंगे। अब बताइए कि जब आपको HCF फाइंड करना होगा, अब आपको अगर यहाँ HCF फाइंड करना है किसका HCF, तो 144 180 192, तो फिर से वही काम करेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को सिर्फ लेना है।
तो आप ध्यान से देखिए 2 2 2 2 तो आ गया, तीनों में अभी 2 दिख रहा है। तो चलिए जब तक तीनों में ना दिखे आपको नहीं लेना है। अब यहाँ तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो छोड़ दीजिए, 2 को भूल जाइए। अब 3 को देखिए, यहाँ है, इसमें भी आ रहा है, यानी 3 3 3। क्या इसके अलावा भी कहीं कुछ दिख रहा है? देख लीजिए आप फिर से, यहाँ 2 है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 3 यहाँ बचा हुआ है बट इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। यहाँ 5 है तो इस दोनों में नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12 इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ फाइंड के बाद क्या करते हैं, एलसीएम देखते हैं। किससे? तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो जब हम एलसीएम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये एलसीएम क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। देख लीजिए फिर से क्या लिखा हुआ है एलसीएम में, LEAST, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, कॉमन, एंड इसका मतलब है मल्टीपल। आपको क्या करना है कि जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मल्टीपल तो जानते हैं किसी नंबर को क्या करते हैं, टेबल को आगे बढ़ाते जाते हैं तो वही उसका मल्टीपल बनते जाता है। तो किसी भी 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर के लिए जब आपको एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए, तो उस दोनों या तीनों नंबर में जो सबसे छोटा क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, वही आपका एलसीएम होगा। चलिए पहले यहां से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। आप क्या करेंगे, 15 का मल्टीपल लिखिए एंड 20 का मल्टीपल लिखिए। 15 30 45 60 75 90 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। 20 को लिखेंगे इसी तरह से 20, इसके बाद क्या होता है 40 60 80 100 120 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से देख लीजिए कि यहां पर क्या है कि इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ये सारे 15 के मल्टीपल्स है और ये 20 के मल्टीपल्स है। आपको क्या करना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। यहाँ 15 है नहीं है, 30 है नहीं है, 45 है नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। तो सबसे जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका मिल गया वो क्या हो गया 60। तो देयरफॉर एलसीएम जो हो गया, एलसीएम कितना 15 एंड 20 का, वो आपका कितना हो गया 60। तो ये तो हो गया जनरल मेथड जिससे हम लोग बिना पेन कॉपी को यूज किए ही क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब 2 और मेथड है एलसीएम का। फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं डिवीजन मेथड जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसके बाद है यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम इसकी ओर। डिवीजन मेथड में क्या करते थे हम लोग, जो लिखा हुआ है कि 20 25 30 40 एंड 50 वो लिख लेते थे। और लिखने के बाद क्या करते थे, यहां सबसे पहले देखते क्या थे कि इसमें कोई भी 2 नंबर, कम से कम कोई भी 2 नंबर क्या हो, किसी नंबर से अगर पूरा पूरा डिविजिबल है तभी हम उस नंबर से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 से, देखिए 2 से ये 4 नंबर डिविजिबल है, तो अगर 2 से देते थे ये 10 टाइम्स कटेगा, और जो नहीं डिविजिबल होता उसको वैसे ही लिख देते। तो ये 25 का 25 भी होगा, 32 से डिविजिबल है 15 टाइम्स, 40 हो जाएगा 20 टाइम्स, और 50 भी हो जाएगा 25 टाइम्स। अभी हम देख रहे हैं कि ये नंबर और ये नंबर, 2 जो नंबर है वो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो फिर से हम 2 से ही देंगे। ये कितना होगा 5 टाइम, ये नहीं डिविजिबल है तो 25 को वैसे ही देंगे, ये भी नहीं डिविजिबल है वही रह जाएगा, ये 10 हो गया और ये 25। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 2 से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से अब डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से यही नंबर डिविजिबल है, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप 5 से डिवाइड करना चाहें तो 5 से सारा नंबर डिविजिबल है, ये 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। इसके बाद देख रहे हैं कि इसमें 2 अकेले हैं, तो 2 से तो कोई नंबर को डिवाइड कर नहीं सकते, 3 को भी नहीं, लेकिन 5 देख रहे हैं कि 2 टाइम्स है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 5 से डिवाइड करेंगे। जो नंबर डिविजिबल नहीं उसको वैसे ही लिख देते हैं, और ये 1 टाइम्स।
अब जब आपको एलसीएम निकालना होता था तो क्या करते थे एलसीएम में, 2 इंटू इसको लिख रहे हैं और 5 इंटू 3 इंटू 2, आंसर आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए 10 हो जाएगा और फिर ये 10 100 हो गया और 300 हो गया और ये आपका आंसर 600 हो गया। तो ये तो हो गया कौन सा, डिवीजन मेथड। अब आ रहे हैं हम लोग क्या, जो हम लोग को मेन यहाँ सीखना है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फिर से आपको क्या करना है कि 20 है, 25, 30, 40, 50, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 20 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 लिख सकते हैं। आप कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से, ये 2 10 टाइम्स हुआ, 2 से 5 टाइम्स हुआ, इस तरह से लिख सकते हैं। 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं कि 2 टाइम्स है तो इसको 2 टू दी पावर 2 और इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 5 2 टाइम्स है तो 5 को लिख लिए। इसमें देखिए 2, ये तीनों 1 टाइम्स ही है तो उसको कुछ करना नहीं है, वो बहु वैसे ही लिखा जाएगा। इसमें देखिए 2 जो है आपका 3 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है, और इसमें देखिए 2 कितना है 1 टाइम्स और 5 कितना है 2 टाइम्स है। अब जब इसमें आपको एलसीएम लिखना होता है तो एलसीएम में एलसीएम कितना है आपका 20, 25, 30, 40 एंड 50 का। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि 2 है, तो आप खोजिए इस पूरे में होल में 2 का मैक्सिमम पावर कहां पे, क्या ढूंढना है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, तो आपको ढूंढना है इस टोटल में 2 का मैक्सिमम पावर कहां पे, उसी को ले लेंगे और आगे हमको कुछ नहीं देखना है। तो देखिए 2 का पावर 2 है, 2 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर हमको क्या दिख रहा है 2 टू दी पावर 3 दिख रहा है। तो हम इसको क्या किए 2 टू दी पावर 3 को यहाँ लिख लिए, यानी 2 वाले का काम क्या हो गया, तमाम हो गया। अब इसको हटा दीजिए। इसके बाद 5 देख रहे हैं तो देखिए 5 का पावर यहाँ नहीं कुछ है, कितना है 1 है, यहाँ 2 है, 1 है, 1 है, तो 5 का 2 है। मैक्सिमम पावर आपको 5 का क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो क्या करेंगे एक ही बार लिखना है, मैक्सिमम पावर आपको ढूंढना है। तो 5 का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है तो यहाँ भी दे देंगे 5 का मैक्सिमम पावर वाला। चलिए, तो 2 और 5 ये 2 का काम तमाम हो गया, उसको कहीं भी आप नहीं ढूंढना है आपको। इसके बाद आते हैं 3 में, 3 का पावर 1 है यहाँ, तो अकेला भी कहीं पे दिखे तो आपको क्या करना है, उसको पिक कर लेना है। तो 3 टू दी पावर 1 है तो आपका ये हो गया। इसके बाद अब आपका 3 का भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। 2 3 5 का काम तमाम हो गया, और इतना नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था 2 3 एंड 5, तो काम तो तमाम हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 5 का ये 25 और ये हो गया 3, ये हो जाएगा 200 इंटू 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया 600। देखिए तो सेम क्वेश्चन था, यहाँ भी एलसीएम कितना है 600 और यहाँ भी एलसीएम कितना है 600। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जब भी एलसीएम बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे दिए हुए नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसको क्या करना है, 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2 लिख लिया, और 5 1 टाइम्स है तो 5 का पावर क्या हो गया 1 हो गया। 5 2 टाइम्स से 5 टू दी पावर 2 हो गया, 2 3 5 सब अकेले अकेले एक ही टाइम है। इसमें 3 टाइम्स है 2 एंड 5 1 टाइम्स है, इसमें 2 1 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। अब क्या करना है, जैसे यहाँ 2 था तो आपको इस सारे में ढूंढना है कि 2 का मैक्सिमम पावर कहां पे है। तो हमने देखा कि 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो तो 3 है, इसमें वो लिख लिए और 2 का काम तमाम। अब हमको 2 को के बारे में सोचना ही नहीं। फिर मिला हमको 5, तो 5 को फिर वही काम कीजिए कि मैक्सिमम पावर 5 का कहां पे। तो मैक्सिमम पावर देख रहे हैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो बस एक ही बार 2 लेना, मैक्सिमम हो गया वो, तो 5 टू दी पावर 2 ले लिए। इसके बाद एक तीसरा जो इसमें दिख रहा है वो है 3 का मैक्सिमम पावर हमको सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिख लिया और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लिए कि हमारा आंसर क्या हो गया ये। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो, डिवीजन मेथड हो, सारा वही है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या करते हैं, एक रिलेशन देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, तो इफ ए एंड बी
if A and B are two given numbers, then HCF AB into LCM AB, HCF AB और LCM AB का मतलब हुआ कि वो जो दो दिया हुआ नंबर है उसका HCF निकाल लीजिए और LCM निकाल लीजिए, और अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये जो A इंटू बी है, ये A इंटू बी जो है आपका, इसको आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला और निकल के आता है। मान लीजिए आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसके बाद आपको एलसीएम भी दिया हुआ है, और तब बोला जाए अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, देखिए इसी फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे, एचसीएफ फाइंड करना है। ये ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ था, ये एलसीएम भी दिया हुआ था, ये एलसीएम इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ए, या एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ इनटू एचसीएफ ए बी। अदर नंबर अगर या वन नंबर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बाय गिवन नंबर्स। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स is 16 and their HCF and their product is 3072. Find their LCM. अब आपको इसको क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो देख लीजिए कि अभी अभी LCM फाइंड करने का आपका फॉर्मूला क्या आया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अदर नंबर सॉरी LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब कुछ और नहीं, ये जो a इंटू बी लिखा हुआ था उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दिया हुआ है 3072 और एचसीएफ दिया हुआ है आपको कितना, 16 देंगे। इसमें 4 से ये 4 टाइम्स कटा, 4 से ये 7 टाइम्स कटेगा, और इसके बाद 2 पे 0, तो फिर से 4 6 जा 24, 3 पे 2 8 टाइम्स, 4 से फिर इसको काटेंगे तो 4 से 1 टाइम कटेगा, 3 पे 6 9 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये कितना आ गया, 192 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम, सिक्स नंबर डिविजिबल बाय 15 20 24 32 एंड 36। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सबका एलसीएम फाइंड कर देना और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 24 32 एंड 36 इज LCM of 15 20 24 32 एंड 36। तो देखिए एलसीएम आपको तीन मेथड आप सीख चुके हैं एलसीएम फाइंड करने का। जो आपको सबसे आसान लगता है वो मेथड से आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम फाइंड कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपली इसका क्या कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से ही एलसीएम फाइंड कर दे रहे हैं। तो डिवीजन मेथड से अगर एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और 2 से लगेगा 2 से लग जाएगा, ये है 15 और 10 टाइम्स 12 टाइम्स 16 एंड 18 टाइम्स, फिर 2 से देंगे 15 है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 5 3 4 एंड 9। अब आपको क्या लगेगा, ये 3 से लग जाएगा तो 5 टाइम्स, 5 का 5 ही रहा, 3 से 1 टाइम्स, 4 का 4 रहेगा, 3 से 3 टाइम्स। अब हमको लगता है ये क्या होगा, ये 5 से फिर से अभी लग जाएगा, 5 से देंगे तो 1 टाइम 1, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। अब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 है 1 2 3, 3 इंटू 5 इंटू यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 3 है, ये हो जाएगा 4 इंटू 3। और आप इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 को 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
14 40, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना था, एलसीएम फाइंड कर देना था। अब यहाँ देखते हैं आपके पास जो क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। तो फिर अब आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हम बनाने नहीं जा रहे हैं। आपको यहाँ फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस एंड फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या कर रहा है कि ये जो लिस्ट नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 डिजिट्स का। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए लिखते हैं क्या कि एलसीएम ऑफ 16, 18, 24 एंड 30 इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 16 है, 18 है, 24 है एंड 30 है। 2 से देंगे तो 8, 9, 12, 15, 2 से देंगे 4, 9, 6, 15, 2 से देंगे 2, 9, 3, 15, 3 से देंगे 2, 3, 1, 5। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और इसके बाद है 1, 2 और इसके बाद है 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80 और 3 3 जा 9 720। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब रिक्वायर्ड नंबर अगर आपको फाइंड करना है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो आपको क्या करना है, इससे 5 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होता है स्मॉलेस्ट, उसमें इससे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा, 1 पे 1 2 3 4, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, ये जो आया है एलसीएम, इससे डिवाइड करेंगे कितना, 10,000 जो आया अभी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 720 को 1 टाइम्स अगर ये देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 दिए तो 280 यहाँ बच गया आपको, 0 0 10 - 2 8 और ये बच गया 9 - 7 2 और ये आपका कट गया। और यहाँ से आपको क्या उतरा 0, तो आपको यहाँ से क्या करना है, ठीक है 700 है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स अगर आप लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 0 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। आप देख रहे हैं कि ये हो जाता है आपका 2800 सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ और यहाँ आ जा रहा है 2880। तो ये 4 टाइम्स नहीं लग सकता, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 3 टाइम्स लगाएंगे। तो 3 का 0, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। 0 - 0 0 0 या 10 हो गया, 10 - 6 4, ये बच गया 7 - 1 गया कितना 6 और ये कट गया। यानी आपका रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 640, ये आपका रिमाइंडर है। तो अब होगा देयरफॉर रिक्वायर्ड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by क्या सब था, तो 16 18 24 एंड 30 इज इक्वल टू 10,000 है। इसमें से आपको माइनस कर देना है 640। देख लीजिए आपको बच जाएगा 9,000 और 360, 9,360 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस नहीं करना है। क्यों, तो आपको बोला क्या गया है कि 5 डिजिट का नंबर लिखना है। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये क्या बन जा रहा है 4 डिजिट का, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो क्या 10,000 है और 600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10,640 और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया होता तो ग्रेटेस्ट नंबर के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ
5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेते और उसको एलसीएम से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता है उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और यहाँ था स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट जैसे ही माइनस करे तो 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, इसलिए हमको उसको माइनस न करके प्लस करना है। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज द रिमाइंडर। क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज द रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, फिर से इन तीनों को आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है सबसे पहले। तो यहां लिखेंगे क्या कि एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60 इज इक्वल टू क्या है, 25 है, 40 है एंड 60 है। आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से देंगे तो ये 25 है, ये 20 टाइम्स होगा, ये 30 टाइम्स, फिर से 2 देंगे, 25 है 10 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। आप इसको 5 से देंगे तो ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब नहीं कटेगा तो यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, 2, 2, 2, 5, 5 एंड 3। आंसर हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 जा कितना हो जाएगा 40 और 5 3 जा 15। तो 15 है और 40 है, तो ये आपका हो गया 15 4 जा 60, यानी आपका आंसर हो गया 600। तो अभी आंसर नहीं हुआ, ये 600 जो आया ये आपका एलसीएम है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as remainder इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 में आपको क्या करना है, जो 9 जो यहाँ बोला गया क्वेश्चन में, ये 9 इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 609 इज योर आंसर। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।